हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं मैथ के पेडागोजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो आपके क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए, पेपर सेकंड के लिए, दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है। अब आपका एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचा है। एग्जाम आपका कितनी तारीख को है? एग्जाम आपका 21 जनवरी को है। अब मोटा मोटा मानो आज आपकी 29 तारीख हो गई। 29 तारीख के बाद फिर आपका 30, 31, इसके बाद फिर आपका 21 जनवरी, आपका जनवरी लग जाएगा। फिर 21 तारीख को आपका एग्जाम है। आपके कम से कम 20 दिन ही बचे हैं। तो 20 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे आपका क्या है 20 दिनों के अंदर आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। क्लियर ही नहीं बल्कि 110 आ जाए, 120, 115 ऐसे आ जाए। आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे स्कोर लाना है। अब इसके लिए क्या करना है कि 20 दिनों में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और अच्छे स्कोर भी बने। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है। आज आप जाके उसको देख लेना, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम इन 20 डेज। अगर आप डालोगे तो आपका ओपन होके आ जाएगा। फिर आपको क्या है उसको देखना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसको आप जाके वहाँ देख लेना। मैंने आज के वीडियो में मैंने आपको बता के डाल दिया है, उसको देख लेना। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन के पेडागोजी क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन है, दर्श को गणित सीखने में कठिनाई होती है। दर्श कोई बच्चा है, किसी का नाम है, उसको क्या है गणित सीखने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या का समाधान कैसे करोगे? आप एक शिक्षक हो, आप एक टीचर हो। आप टीचर हो, जो बच्चा है वो गणित नहीं सीख पा रहा है। अगर वो गणित सीख रहा है तो उसे प्रॉब्लम आ रही है, कठिनाई हो रही है। तो आप उसकी जो समस्या है गणित सीखने में, मैथ को जो सीख रहा है, कठिनाई हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उसकी समस्या का समाधान कैसे करोगे, उसको कैसे सोल्व करोगे जिससे दर्श क्या है, जो बच्चा है वो गणित को आसानी से सीख सके। उसको आप उपहार दोगे या फिर दंड दोगे या कारण जानोगे या अधिक गृह कार्य दोगे। देखो, बच्चा है, उपहार अगर आप सोचने लगो कि बच्चा क्या है गणित नहीं सीख पा रहा, जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है वो नहीं सीख पा रहा, उससे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका समस्या का समाधान आप उपहार दोगे। क्या है, कोई गिफ्ट दे दोगे कि हाँ ठीक है, बच्चा जो है उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसे कठिनाई आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे कोई गिफ्ट दे दोगे, बच्चा खुश हो जाएगा, फिर बच्चा मैथ को सॉल्व करने लगेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप उसको एक दिन गिफ्ट दोगे, हाँ ठीक है, उस दिन आप बच्चा क्या है बैठ जाएगा पढ़ने, थोड़ा सा आधा घंटे या थोड़ा ज़्यादा मन लगा लेगा, पढ़ लेगा। पढ़ने के बाद फिर अगले दिन फिर ऐसे होगा, क्या क्या आप उसको रोज गिफ्ट देते रहोगे? नहीं, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। बच्चों को कभी किसी चीज़ के लिए उपहार नहीं देना है। उसकी हमें क्या करना है, उसका कारण जानना है कि बच्चा किस वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, कहाँ पर उसकी प्रॉब्लम आ रही, कहाँ पर कठिनाई आ रही है, उसका कारण जानोगे। फिर कारण जानने के बाद जो उसका कारण है, तब जाके उसका समस्या का समाधान करोगे, तब उसका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करोगे। दंड भी नहीं दोगे, दंड दोगे तो बच्चा बिल्कुल ही नहीं सीख पाएगा। मैंने आपको पहले करवाया है, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड मैंने करवा दिए हैं। आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने आपको करवा दिया है, तो आप देख लेना उसको जाके, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को भी देख लेना। तो मैंने आपको बताया है जो दंड देना है आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही आपको गलत काटना है, अब तो गलत हो गया। अधिक गृह कार्य, जो घर मतलब होमवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको होमवर्क दोगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, तो और ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इससे जो अगर आप उनको बच्चों को ज़्यादा होमवर्क दे रहे हो, दंड दे रहे हो, उपहार दे रहे हो, इससे उनकी समस्या का जो उनकी प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगी, इससे प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाएगी। तो आपका क्या है नेगेटिव है। तीनों कारण जानोगे, फिर उस कारण को जानने के बाद फिर उसको सॉल्व करोगे। तो सी वाला इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? क्या है, मूल्यांकन विधि का क्या है चुनाव करना है, तो आप एक शिक्षक हो, आप किस बात का ध्यान रखोगे? छात्रों की रुचि का, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का, या इनमें से किसी का नहीं करोगे? इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? देखो, ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें से आपका हो जाएगा सी, मूल्यांकन साधन वैध होने का। ये आपका इसका ध्यान रखना है। क्या करना है आपको? मूल्यांकन विधि का चुनाव करना है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है। क्या है, एक बच्चा है, उसको क्या है दशमलव में कठिनाई आ रही है, इस कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाता है। क्या है, दशमलव में उसको कठिनाई आ रही है, इसी कारण क्या है वो जो प्रतिशत होते हैं उसको भी समझ नहीं पा रहा है। साथ ही गणित के अन्य प्रकरण भी कठिन लगने लगते हैं। जो इसी के साथ क्या लगता है उसको, जो अन्य प्रकरण है उसको भी क्या है वो कठिन मानता है, हार्ड मानता है। इससे उसके अंदर गणित के प्रति भय उत्पन्न होता जाता है। भय का कारण क्या है? भय का कारण बताना है।
इसमें से आपका क्या हो जाएगा, गणित की संचयी प्रकृति। तो इसमें उसका भय का कारण क्या है, गणित की संचयी प्रकृति। इसको हमें बच्चों को, मतलब बच्चों को ऐसा सिखाना है जिसके बच्चे के मन से जो भय है, भय हो रहा है, वो दूर हो। ऐसे पढ़ाना है जो उनको कोई चीज़ रटवानी नहीं है। मैंने आपको रटवाना आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। कोई चीज़ उनको रटवानी नहीं, उनको समझाना है। तो जो गणित है वो आपका क्या है, संचयी प्रकृति है। तो इसका भय का कारण क्या है, यही है। तो ए इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग नहीं होगा आपका, सामाजिक प्रवृत्तियां उपरोक्त सभी नहीं होगा। ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक, एक गणित का शिक्षक है, उसका क्या मानना है, जो गणित के आपके टीचर हैं उनका मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो होते हैं गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। उनका मानना है कि जो लड़के होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं लड़कियों के मुकाबले, मतलब लड़कियां अच्छी नहीं होती है। तो उनका दृष्टिकोण क्या है, उचित दृष्टिकोण वाला है क्या? उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो देखने का नजरिया है कि लड़के जो होते हैं मैथ में अच्छे होते हैं लड़कियां नहीं, क्या वो सही है? नहीं, गलत। नीति परक है, ये भी गलत। लिंग पक्षपाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों आपके नहीं होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, सी। वो जो आपके शिक्षक है, जो आपके टीचर है, वो क्या है, लिंग पक्षपाती है। इनका मतलब क्या है, वो लिंग पक्षपाती मतलब भेदभाव कर रहे हैं कि किसके पक्ष में बोल रहे हैं, लड़कों के पक्ष में बोल रहे हैं, लड़कियों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। मतलब वो भेदभाव कर रहे हैं, जेंडर में लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहे हैं। तो सी क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है। क्या है, जो ग्रेड है वो अंकों से कैसे भिन्न है, यह प्रश्न है। आपको क्वेश्चन क्या है, जो ग्रेड है अंकों से कैसे भिन्न है, अलग कैसे, बंद अंत वाला, मुक्त अंत वाला, विश्लेषणात्मक या अपसारी। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसमें से हो जाएगा मुक्त अंत वाला। ग्रेड अंकों से भिन्न है, ठीक है। जो ग्रेड है वो अंकों से भिन्न है। अगर आप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा कैसा क्वेश्चन है, ये मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है। बंद अंत वाला क्वेश्चन कौन सा होता है, जिसके ये क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन होता है उसका एक ही आंसर निकलता है, तो आपका बंद अंत वाला हो जाता है। और मुक्त अंत वाला वो होता है क्वेश्चन जिसके क्या है, एक क्वेश्चन होते हैं उसके बहुत सारे आंसर। ग्रेड अंकों से भिन्न अलग है। अगर आपसे पूछने लगोगे कैसे सोल्व करोगे, तो आप उसके बहुत सारे ऑप्शन बता दोगे, हम ऐसे सोल्व करेंगे, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका बी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी भी नहीं होगा आपका, डी भी नहीं होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है आपका? इसमें आपका निदानात्मक परीक्षण है, उपचारात्मक है, सतत मूल्यांकन है, या सभी है। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो देखिए, इसमें से आपका हो जाएगा ए वाला, निदानात्मक परीक्षण। गणित में क्या करना है आपको, अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सबसे उचित तरीका है निदानात्मक परीक्षण करना, निदान करना बच्चों का। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं। आपके निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है, आपको इसमें बताने हैं। तो देखो, इसमें ऑप्शन वाला है, पहला वाला क्या है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। आपको क्या करना है, बच्चों का निदानात्मक परीक्षण करना है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, अभिभावकों को क्या है, प्रतिपुष्टि दोगे, या बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरोगे, या बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करोगे। तो इसमें से आपका हो जाएगा पहला वाला जो है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि भी देना है। ये आपका है, आप शिक्षकों को क्या हो, अभिभावकों को क्या देना है, प्रतिपुष्टि भी देना है। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भर, जो बच्चों की प्रगति रिपोर्ट है उसको भरोगे। क्या ये सही रहेगा, आपका गलत हो जाएगा, बी आपका गलत है। बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करोगे। बच्चे की कमियां क्या है, बच्चे की कमजोरियां क्या है, उसको क्या है आपको जानना है, उसको ज्ञात करना है। ये भी आपका हो जाएगा। तो ए और फर्स्ट और थर्ड तीनों आपके सही है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। इसमें आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें फर्स्ट और थर्ड था ना, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, उपरोक्त सभी। इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा, अंक गणित का जो शिक्षण महत्वपूर्ण है वो आपके घर कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है, व्यवसाय और मजदूरी के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो आपके गणित है, आपको भी पता है गणित इतनी इंपॉर्टेंट है सब जगह आपके लिए। जो आप, अगर आप घर का कोई काम कर रहे, कुछ भी सामान लेने जा रहे हो,
घर का जैसे दाल चावल चीनी आलू कुछ भी लेने जा रहे हो तो उसमें आपको मैथ आने चाहिए। अगर आपको इतने रुपए किलो तो आपको, अगर आपने उसको 100 रुपये दिया, फिर उसमें से आपको कितना लेना है, फिर वो कितना रुपए आपको लौटाएगा, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैथ इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक उपयोग, आपका जो व्यवहारिक उपयोग में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यवसाय, आप कोई काम शुरू कर रहे हो, अगर मजदूरी कभी कर रहे हो तो भी उसमें मैथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सब में आपका मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अंकगणित। तो तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो मतलब आपका डी राइट, मतलब उपयोग, तो मतलब तीनों आपके सही हैं, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला आपका है रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम क्या है, सबसे प्राप्त उद्देश्य क्या है। ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा आपका कौशलात्मक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका गणित में मानसिक कार्य संबंधित है। ये जो आपके क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके कई बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर का, जैसे कि आपका 2020 का है, 2019 का, 2018 का और 2021 का, 2022 का, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही मैंने ले रखे हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, गणित में मानसिक कार्य संबंधित है किससे। गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, इनमें से किसी से नहीं। तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसमें गणित के व्यवहारिक पक्ष से। जो गणित में मानसिक कार्य संबंधित है किससे, गणित के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है, तो बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका स्कूली गणित में ज़्यादा जोर तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, प्रक्रियात्मक प्रवाह पर दिया जाना चाहिए, संकल्पनात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखो जो स्कूली गणित में ज़्यादातर जोर आपका दिया जाना चाहिए, तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, इस पर भी दिया जाना चाहिए, सही है। प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाना चाहिए, ये भी आपका सही है। संकल्पनात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो मतलब जोर तीनों पर देना चाहिए आपका स्कूली गणित में। तो जोर आपका क्या है, तीनों पे देना चाहिए। तो तीनों आपके क्या है, राइट है। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उपयोग तो सभी, मतलब ऊपर के सारे सही हैं, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए। क्या है, अगर आप एक अच्छे गणितज्ञ बनना चाहते हैं तो कौन सी विशेषता होनी चाहिए। सूत्रों को याद करोगे आप, जो है सारे सूत्र जो फॉर्मूले हैं उसको याद करोगे, तो क्या आप एक अच्छे गणितज्ञ बन पाओगे, नहीं, गलत है। समस्या समाधान की, समस्या को सॉल्व कर दोगे, जो आपकी प्रॉब्लम है उससे बन पाओगे, नहीं। उपरोक्त ए और बी दोनों नहीं। सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की, ठीक है। जितने भी सारे, अगर आप कोई चीज़ अगर कोई भी याद कर लेगा तो क्या अच्छा गणितज्ञ बन जाएगा। अगर आपने याद करा फिर बाद में याद करने, सबको समझना पड़ेगा। जो सारे अवधारणाएं हैं उसको समझोगे, लागू करना सीखोगे, उनमें संबंध स्थापित, उसमें कैसे संबंध स्थापित करना एक दूसरे में, ये करना सीखोगे, तब एक आप क्या है, एक अच्छे गणितज्ञ बन सकते हो। तो डी इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने की शुरुआत की जा सकती है। क्या की जा सकती है आपका, देखो इसमें आपको बताना है। पहला हमारा है, नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्र की तुलना करके, क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवा कर, क्या है, बच्चों को अधिक से अधिक आप क्या करवाओगे, अभ्यास करवाओगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की क्या है, तुलना करके, ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका, बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणाओं को स्पष्ट करके, उपरोक्त दोनों, ए और बी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट। कक्षा में क्या करोगे आप, क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके क्या है, शक्ति को आप क्या है, गणना करने की शक्ति को बढ़ा सकते हो। अगर आप कक्षा में क्या करोगे, क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करोगे, तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका बिमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करते हैं कि बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाए, इससे बच्चों की क्या होगी।
क्या है, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका जो है बिमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती हैं कि जो बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाए। इससे बच्चों की क्या होगी, रुचि का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, समरूपता की समझ विकसित होगी या क्रियाशीलता का विकास होगा। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से आपका हो जाएगा सी, समरूपता की समझ विकसित होगी। इसमें क्या हो जाएगा आपका, समरूपता की समझ विकसित होगी। तो सी इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 15 क्वेश्चन मैंने आपके पेडागोजी के ले रखे थे, मैथ के पेडागोजी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सोल्व कर लेना और बाकी कैसे 20 दिनों में आपको कैसे सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है वाली वीडियो एक बार आप जाके देख लेना, मैंने बना दिया है। इसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम के लिए पहले से ही बेस्ट ऑफ लक, 20 दिन पहले ही आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।